औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अजीज़ों, भाइयों, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आपको पता है कि पंजाब की जो सूरत हाल बनी हुई थी, उस सूरत हाल में अब पंजाब का निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी को लगा दिया गया है। पंजाब हुकूमत और अपोजिशन ने मिल बैठकर फैसला करने की कोशिश की, लेकिन किसी बात पर उनका इत्तफाक ना हो सका, जिस पर कानूनी तौर पर यह फैसला फिर इलेक्शन कमीशन को ही करना था। लिहाजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सुल्तान सिकंदर ने मोहसिन नकवी के नाम को पंजाब के निगरान वज़ीर आला के तौर पर फाइनल कर दिया। केपीके और पंजाब के निगरान वज़ीर आला के नाम अब फाइनल हो गए हैं। अब वो अपनी काबीना बनाएंगे और काबीना बनाने के बाद उम्मीद की जाती है कि इलेक्शन कराने के अमल का आगाज़ शुरू हो जाएगा और इसके इम्कानात भी हैं। लेकिन परवेज़ इलाही और पीटीआई ने पहले से ही अपोजिशन के किसी भी नाम पर इत्तफाक करने के खिलाफ धमकी दे रखी थी, और परवेज़ इलाही ने तो यहाँ तक कहा था कि मैं किसी कीमत पर भी मुतनाज़ा नाम, यानी वो मोहसिन नकवी के नाम को कह रहे थे कि अगर मुतनाज़ा नाम लगाया गया तो मैं उनको पंजाब में किसी सूरत चलने नहीं दूंगा। अब इस बात से ये पता चलता है कि पीटीआई भी इस नाम पर इत्तफाक नहीं करेगी, इसलिए कि पीटीआई ने जो कुछ मोहसिन नकवी के साथ किया है ना, वो पीटीआई उससे जानती है कि हमने मोहसिन नकवी के साथ क्या कुछ किया हुआ है, इसलिए पीटीआई भी उनके इस नाम पर शायद इत्तफाक ना करे। और लगता यह है कि पंजाब में जारी रहने वाली ये महाज़राई अभी किसी अंजाम को नहीं पहुंची, और अभी सियासी तौर पर ये महाज़राई मज़ीद बढ़ेगी, कम नहीं होगी। मोहसिन नकवी क्योंकि चौधरी सालिक के हमजुल्फ हैं, इसलिए परवेज़ इलाही साहब तो अपनी ज़ाती और ख़ानदानी खफत और मिटाने के लिए रिश्तेदारी की वजह से ऐसा कर रहे हैं, और पीटीआई का तो आपको पता है, वो पहले ही बता दिया है कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। लिहाजा पीटीआई भी इस फैसले से मुतमईन नहीं है। अगर पीडीएम और पीटीआई ने अफ़वाम व तफ़हीम से काम ना लिया तो प्यारे भाइयों, मुल्क बदअमनी की तरफ चला जाएगा, और अगर मुल्क बदअमनी की तरफ चला गया तो पीडीएम तो पहले ही ये चाहती है कि इलेक्शन में किसी तरीके से भी ताख़ीर हो जाए, तो इसी हालात की ख़राबी का बहाना बनाकर इलेक्शन को आगे ले जाया जा सकता है, और जिसका नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ पीटीआई ये समझती है कि उसे हो सकता है। पीटीआई ये चाहती है कि अभी फौरी तौर पर इलेक्शन हो। वो तो कहते हैं कि कल के बजाय आज ही इलेक्शन अनाउंस हो जाए, लेकिन पीडीएम इसके बिल्कुल बरक्स चाहती है। वो चाहती है कि जितना ताख़ीर हो सके इलेक्शन में, जितना आराम से कराए जाएं, उनको इतना वक्त मिल जाएगा चीज़ें मैनेज करने में। चीज़ें मैनेज करने का मुराद ये है कि वो जो भी अपने सियासी हालात को ठीक करना चाहते हैं वो ये सब ठीक कर लेंगे। तो अब मिनी बजट तो आ ही रहा है, मगर यूँ लगता है कि आइंदा जो जून में जो बजट है, सालाना बजट है, वो भी ये हुकूमत भी पेश करेगी। और लगता तो ऐसे ही है, मैं कुछ कह नहीं सकता कि भाई ये सूबाई इलेक्शन जो हैं, सूबाई असम्बलियों के दोनों सूबाई असम्बलियाँ जिनको इमरान खान ने अपने हुकूमतें होने के बावजूद तोड़ दिया, अब इनमें भी इलेक्शन होने के इम्कानात में ताख़ीर हो सकती है। इन तमाम हालात को देखकर ये कहा जा सकता है कि इमरान खान जिन लोगों से सियासी मशावरत करके फ़ैसले कर रहे हैं, वो लोग सियासी तौर पर बालिग नहीं नज़र आते, मतलब सियासी नाबालिग हैं वो, और होशियार भी नहीं हैं, समझदार भी नहीं हैं। ना ही इन्हें हालात की संगीनी का अंदाज़ा है, और ना ही इन लोगों को इस बात का अंदाज़ा है कि इमरान खान के मद्दे मुकाबिल जो लोग हैं वो किस कदर सियासी समझ बूझ रखते हैं और किस हद तक जा सकते हैं। वो उन्हें इस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है, और इमरान खान न जाने किस खुशफहमी का शिकार हैं कि वो जो चाहेंगे वही होता जाएगा। भाईजान, वो दौर गुजर गया है। 2 रोज़ कबल जावेद चौधरी ने भी अपने प्रोग्रामों में और सोशल मीडिया पर जो अपने वीलॉग्स हैं उनमें तबसरा करते हुए हालात की संगीनी का इशारा दिया कि मुल्क में देखें, या तो मुआशी एमरजेंसी लग सकती है, या एमरजेंसी लगाई जा सकती है, या फिर जो है ना वो मार्शल लॉ लग सकता है। अगर सियासतदानों ने होश से काम ना लिया, इत्तफाक राय ना किया किसी बात पर, और उन्होंने हालात की संगीनी को ना भांप सके, तो फिर ये होगा
کہ اس کا فیصلہ کوئی اور کرے گا، اور حالات کی سنگینی کو دیکھ کر ملک میں مارشل لاء بھی لگ سکتا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں کہتا ہوں میں ایسا آدمی تو نہیں ہوں کہ جو جمہوریت کے خلاف ہوں اور مارشل لاء کے حق میں ہوں، مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کیونکہ سیاستدان جو ہے وہ ملک کے مفاد میں فیصلے نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنی ضد اور اپنی انا اور ہٹ دھرمی پر اس قدر اڑے ہوئے ہیں کہ ملک کو اور قوم کو اس سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ سیاستدان اگر ملک اور قوم کے مفاد میں فیصلے کریں گے تو اس میں ان کا ہی فائدہ ہے، جمہوریت کی بقا میں ہی ان کا فائدہ ہے۔ لیکن اگر وہ جمہوریت کو ڈیریل کر کے کچھ اور چاہتے ہیں تو پھر اس میں کسی بھی جماعت کا نقصان ہو سکتا ہے، پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں کو بھی نقصان ہو سکتا ہے اور پی ٹی آئی کو بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ ان دونوں کی سیاسی منزل اور اقتدار حاصل کرنے کی منزل جو ہے وہ دور ہو سکتی ہے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ ان میں سے کون آدمی ہے جو اپنی انا پر اڑا ہوا ہے اور کسی معاملے کی طرف نہیں آ رہا۔ اللہ ان سیاستدانوں کو ہوش کے ناخن لینے اور درست فیصلے کرنے ملک اور قوم کی خاطر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ اپنے کرسی کے حصول کے لیے تو یہ بڑے خوب فیصلے کر رہے ہیں اور کسی حد تک بھی جانے سے گریز نہیں کر رہے۔ میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ سیاستدانوں کے بارے میں بہت کچھ کہوں، لیکن بس اسی پر اتفاق کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں کسی کی ذات سے کچھ نہیں لینا، ہمیں صرف اس ملک کی بقا چاہیے، یہ ملک اپنے سیدھے راستے پر چلتا رہے، عوام خوشحال ہوں، حالات ٹھیک ہوں، معاملات ٹھیک طریقے سے چلتے رہیں۔ بس ہماری یہی دعا ہے۔ مہنگائی کا کچھ کریں حکمرانوں، ورنہ صورتحال جو ہے نا وہ قابو سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر کسی موضوع پر ملاقات ہوگی۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔